Find regression equation of y on x, that is y is equal to a plus bx. अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट डाटा गिवन है, n इज इक्वल टू 10, x बार 10 है, y बार 20, समेशन एक्स वाई 1000, समेशन एक्स स्क्वायर 2000। अब यहाँ पर इस सूरत में जब हमें डाटा डायरेक्ट दिया गया होगा तो हमें ये खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन के लिए जो यहाँ पर फिट करना है। अब आपको पता है, जो मैंने आपको कुछ फार्मूलाज पहले से बताए हुए हैं, उन सारे फार्मूलाज को याद करना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको एक फार्मूला भी मिस हो गया आपसे तो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकें। इसलिए बेहतर है कि वो जितने फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स बार और वाई बार की वैल्यू है, समेशन एक्स वाई है और समेशन एक्स स्क्वायर है। और सबसे पहले हमने जब a प्लस बी एक्स यानी रिग्रेशन इक्वेशन हमने जब भी फाइंड करनी है, हमें सबसे पहले b को फाइंड करना पड़ेगा, यानी नंबर 1 पे हमें b फाइंड करना पड़ेगा और a की वैल्यू हमें नंबर 2 पे मिलेगी। जब तक हम b की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे हमें a की वैल्यू का पता नहीं चल सकता, क्योंकि b की वैल्यू a के फार्मूले में पुट करने से ही a की वैल्यू हमें मिलेगी। इसलिए पहले नंबर पे हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड नंबर पे हमें a की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। अब चलते हैं उस फार्मूले की तरफ जो हमने जज करना है कि इस डाटा को लेकर कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, b y on x। चूँकि हमें y on x के लिए कहा गया है तो हमारे पास y on x के लिए इस केस में जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ सिर्फ यही मेन काम होता है कि हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बाकी तो बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ पर समेशन एक्स वाई की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 की सूरत में है, n हमारे पास 10 है, यहाँ पर x बार हमारे पास 10 है और फिर y बार 20, और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है समेशन एक्स स्क्वायर 2000 माइनस n इज इक्वल टू 10 एंड x बार का स्क्वायर यानी इस 10 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 आता है। अब चलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। जब y on x हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनती है, b y on x x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर हमने जस्ट पुट करना है y माइनस वाई बार की वैल्यू हमारे पास 20 है, b y on x अभी हमने फाइंड किया है जो कि है -1। यहाँ पर x एज इट इज़ आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है y इज़ इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा, -1x प्लस 10। यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 माइनस x, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है a की। और यहाँ पर x के साथ अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही लेकिन यहाँ पर 1 है, इसलिए ये -1 जो है ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी b की वैल्यू है। यानी हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x आया है वो है y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है, समेशन x गिवन है, समेशन y गिवन है, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर। अब इसके मुताबिक जो हमारे पास फार्मूला बनेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का वो है b y on x इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवाइड होगा n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स
और ये होल स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं n इज इक्वल टू 32, y समेशन एक्स वाई है 193,640 और यहाँ पर माइनस समेशन x हमारे पास आता है 528 और समेशन y हमारे पास है 11720 और इसको हमने डिवाइड किया है 32 इंटू 11440 माइनस 528 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.095। अब हमने यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x दैट इज इक्वल टू y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b y ऑन x माइनस x बार। यहाँ पर पुट करते हैं y माइनस वाई बार की वैल्यू हमारे पास आती है, चूंकि इस क्वेश्चन में y बार की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ना ही x बार की वैल्यू हमें पता है। अब हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं कि y बार होता है समेशन x ओवर n, तो समेशन y ओवर n, y बार होता है समेशन y ओवर n दैट इज इक्वल टू समेशन y हमारे पास है 11720 डिवाइडेड बाय n है हमारे पास 32, यानी y बार की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है 366.25। इसी तरह से हमने y बार की वैल्यू भी निकाल लेनी है। y बार की वैल्यू हमें मिलेगी समेशन x ओवर n से, यानी समेशन x हमें गिवन है, इसको इससे डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी। वो हम यहाँ पुट करते हैं। y बार की वैल्यू आई है 366.25 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स हमारे पास ये आया है 0.095। x माइनस x बार की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है 16.5। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगी, सॉल्व आपने ये खुद कर लेना है। 364.68 प्लस 0.095x, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है जी। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, x बार है, y बार है, समेशन x y है, समेशन x स्क्वायर है। इन सब वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास जो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए ये बेस्ट फार्मूला है जो हमने अप्लाई करना है, यानी समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार होल स्क्वायर। यहाँ पर आप होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर समेशन एक्स वाई हमारे पास आ गया है 1007425, यानी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। एन की वैल्यू हमारे पास 100 है, एक्स बार है 125, वाई बार हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है 1585000 माइनस एन की वैल्यू हमारे पास 100 है, एक्स बार 125 और फिर इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.33। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जब हम y ऑन x करते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन x x माइनस x बार। यहाँ पर y बार की वैल्यू हमें पता है 80 है, बी वाई ऑन x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 0.33, x माइनस x बार की वैल्यू हमारे पास है 125। इसको सॉल्व करेंगे यानी y इधर ही रहेगा, 80 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 0.33x माइनस
0.33 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है 38.75 प्लस 0.33x। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर x बार की वैल्यू गिवन है, y बार गिवन है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर जो y ऑन x रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x जो हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट की जाती हैं 9871 डिवाइडेड बाय 2800। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 3.525। अब यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x that is y minus y bar is equal to by on x into x minus x bar। यहाँ पर हमें पता है कि y बार की वैल्यू है 237, y ऑन x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 3.525 इंटू x माइनस एक्स बार की वैल्यू 52 है। इस सब को सॉल्व करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ। यहाँ पर जो इसका आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद वो है 53.7 प्लस 3.525x। तो ये हमारे पास वो सारे के सारे फार्मूलाज के तहत क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट दिए जाएंगे, जो आपको डायरेक्ट डाटा दिया जाएगा और उसके मुताबिक आपने ये खुद ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है।